भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किए और भगवान ने कहा सत्राजित के हम मणि महाराज उग्रसेन को दे दो। सही मामले में वही मणि रखने के अधिकारी हैं। सत्राजित ने मणि देने से इनकार कर दिया। एक दिन सत्राजित का भाई प्रसेन मणि को धारण करके शिकार खेलने गया और शिकार में वो सिंह से मारा गया। एक शेर ने उसको मार दिया और मणि मुंह में दबा करके शेर जाने लगा। उसी समय जामवंत जी वहां पहुंच गए। जामवंत जी जो त्रेता युग में भगवान की सेना के सहायक थे, उन्होंने सिंह के मुंह से मणि को निकाल करके अपने घर जा करके अपनी बेटी जामवंती को दे दिया। अब इधर जब मणि नहीं मिली तो लोगों ने सोचा कि वो द्वारिका भगवान का दर्शन करने आया था और उन्होंने मणि इसकी चुराई। भगवान ने मणि छीन ली क्योंकि मणि प्रतिदिन 20 तोले सोने दे रही है। भगवान पर झूठा कलंक लगाया गया क्योंकि भगवान ने मणि नहीं लिया था। भगवान अपने आप को बेदाग करने के लिए कि हमने मणि नहीं चुराया है, वो जामवंत के पास पहुंचते हैं और जामवंत से भगवान का युद्ध होता है। त्रेता युग में जब वो रामावतार में थे तो भगवान ने कहा था वरदान मांगो, तो बोले भगवान हम आपसे युद्ध करने का वरदान मांग रहे हैं। तो भगवान बोले एक युग का इंतजार करो, यह तुम्हारी इच्छा द्वापर में पूर्ण होगी। तो कृष्ण और उसको वरदान था जामवंत को कि भगवान कृष्ण अथवा राम के अलावा उसको कोई हरा नहीं सकता। तो जब भगवान 27 दिन तक जामवंत और भगवान का युद्ध चला, 28वें दिन भगवान ने उसको पटक दिया और उनकी पिटाई करने लगे जामवंत जी की। जामवंत जी समझ गए कि साक्षात भगवान है, क्योंकि हमें वरदान है कि भगवान के अलावा हमको कोई मार नहीं सकता, हरा नहीं सकता है। तो उन्होंने भगवान के चरण पकड़ लिए, उनकी वंदना करने लगे। तो भगवान ने बोला अब तुम्हारे पास जो मणि है वो मुझे मणि दे दो, क्योंकि मणि की वजह से मुझे चोरी का आरोप लग रहा है। भगवान ने कहा प्रभु वो मणि तो मैंने अपनी बेटी को दे दिया, जामवंती को, और बेटी को दिए हुए वस्तु को ले कैसे सकते हैं? तो अब उपाय क्या है? बोले एक उपाय है कि हमारी बेटी से शादी कर लीजिए, तो जब बेटी हमारी आपकी हो जाएगी तो उसकी संपत्ति मणि भी आपकी हो जाएगी। तो भगवान का दूसरा विवाह हुआ जामवंती से। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। तो जामवंत की बेटी जामवंती से भगवान का दूसरा विवाह हुआ। अब भगवान मणि लेकर के आए और सत्राजित को वो मणि अपनी पत्नी जामवंती से लेकर के वापस करते हैं कि तुम हमको झूठा आरोप लगाए, चारों तरफ मेरी बदनामी किए, ये रही तुम्हारी मणि। जब लोगों ने यह देखा द्वारिका वासियों ने कि भगवान उसकी मणि ला करके दे दिए, ये भगवान का झूठा चोरी का आरोप लगा रहा था, तो सब सत्राजित को बुरा कहने लगे, बहुत बुरा आदमी है, और सत्राजित की चारों तरफ बुराई होने लगी। अब वो सोचा कि इस बुराई से कैसे बचें। तो भगवान के पास गया, हाथ जोड़ा, प्रभु जी बहुत बुराई हो रही है चारों तरफ से, क्योंकि मैंने आपके ऊपर मिथ्या आरोप लगाया। तो भगवान बोले हमसे क्या चाहते हो? तो बोला आप भी इस बुराई से हमको दूर कर सकते हो। बोले क्या? मेरे बेटी से आप शादी कर लीजिए, सत्यभामा से। सत्यभामा से शादी कर लीजिए तो हम बन जाएंगे आपके ससुर जी, तो लोग हमारी बुराई नहीं करेंगे, डरेंगे नहीं, भगवान का ससुर है। तो भगवान का तीसरा विवाह हुआ सत्यभामा जी के साथ। वो भगवान को मणि भी दे रहा था। भगवान बोले ये मणि आप अपने पास रखो, इससे जो प्रतिदिन 20 तोला सोना आएगा वो राजकोष में महाराज उग्रसेन को देते जाना, अपने पास रखो। तो भगवान का तीसरा विवाह किससे हुआ? सत्यभामा जी से हुआ भगवान का विवाह। अब भगवान के अन्य विवाहों का वर्णन होता है। 8 विवाह भगवान के मुख्य हैं, क्योंकि जो प्रकृति है ना, प्रकृति को अष्टधा प्रकृति कहते हैं। प्रकृति के 8 रूप हैं, अष्टधा प्रकृति, इसलिए उसी 8 प्रकृति से भगवान का विवाह हुआ है। 8 विवाह सबसे प्रमुख है। तो ये 3 विवाह हो गए। चौथा विवाह उनका कालिंदी से हुआ। कालिंदी, जब भगवान कृष्ण को पता चला कि पांडव लोगों को लाक्षागृह में आग लगा दी गई और पांडव लोग बच गए हैं, तो पांडवों से मिलने हस्तिनापुर गए। तो पांडवों ने भगवान कृष्ण का स्वागत सत्कार किया। एक दिन भगवान अर्जुन के साथ कृष्ण में बैठकर जा रहे थे।